तो दिवाली के बाद की वो सुबह याद है? दिल्ली में हर तरफ बस धुंध ही धुंध। और सोशल मीडिया देखो तो 1000 2000 AQI के डरावने आंकड़े। कहानी तो हर साल की है ना? पर इस बार कुछ नंबर्स ऐसे थे जिन्होंने सबको सच में चौंका दिया। तो सवाल यह है कि इस धुएं के पीछे का असली सच है क्या? तो सबसे बड़ा सवाल यही था जो हर कोई पूछ रहा था। क्या दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI सच में 1975 तक पहुंच गया था? ये कोई मजाक नहीं था। सोशल मीडिया पर मंदिर मार्ग स्टेशन का यही आंकड़ा वायरल हो रहा था और जाहिर है लोगों की चिंता और बढ़ गई थी। अब यहीं से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। सोचिए, एक ही जगह एक ही टाइम पर दो एकदम अलग अलग नंबर्स। जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे IQ Air, वो दिखा रहे थे कि मंदिर मार्ग का AQI है 1479। ये US EPA स्केल का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं हमारी अपनी सरकारी एजेंसी CPCB कह रही थी कि उसी जगह का AQI सिर्फ 317 है। मतलब ये कैसे हो सकता है? तो चलिए इस 1000 AQI वाली पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि आखिर इन दो अलग-अलग नंबर्स का असली मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के ऑफिशियल स्केल की। हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का स्केल। अब इसमें होता यह है कि जो सबसे खराब, सबसे खतरनाक लेवल है जिसे सिवियर कहते हैं, वो 401 से 500 के बीच होता है। बस इसके ऊपर कोई कैटेगरी ही नहीं है, तो इसीलिए ऑफिशियल रीडिंग कभी 500 के पार जाती ही नहीं। और दूसरी तरफ हैं IQ Air जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। ये इस्तेमाल करते हैं US EPA स्केल का। अब ये स्केल ना ओपन एंडेड है, मतलब इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। तो जब पोल्यूशन हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इस स्केल पर नंबर्स 1000, 2000 या उससे भी ऊपर जा सकते हैं। तो फिर सवाल वही, क्या AQI 1000 पार हुआ? जवाब है हाँ भी और नहीं भी। अरे भाई, तरीके अलग हैं तो नंबर भी अलग होंगे। पर सबसे जरूरी बात क्या है, वो ये कि दोनों ही स्केल एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। दिल्ली की हवा सांस लेने के लिए बेहद बेहद खतरनाक थी। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि नंबर्स अलग क्यों थे, पर सच्चाई एक ही थी, खतरा। लेकिन ये जहरीली हवा बनती कैसे है? दिल्ली का पोल्यूशन असल में ना कई चीजों का एक परफेक्ट स्टॉर्म है। तो इस धुंध के पीछे कौन कौन है? देखिए, दिवाली के पटाखे हैं जो एक शॉर्ट शार्प शॉक देते हैं। फिर आता है पंजाब और हरियाणा से पराली का धुआं। दिल्ली का अपना ट्रैफिक और इंडस्ट्री का पोल्यूशन तो खैर है ही, ऊपर से कंस्ट्रक्शन की धूल। और इन सब पर चेरी ऑन द केक होता है सर्दियों का मौसम, जब ठंडी हवा इस सारे जहर को एक कंबल की तरह दिल्ली के ऊपर रोक लेती है। और ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, इसका असली असर तो हम सब पर पड़ रहा है। रेडिट पर किसी ने क्या खूब लिखा था कि एयर पोल्यूशन एक धीमा जहर है जो एक दिल्ली वाले की जिंदगी से 12 साल छीन लेता है। ये लाइन इस पूरे संकट का जो असली इंसानी पहलू है उसे सामने रख देती है। इन सभी वजहों में से एक वजह है जो हर साल हेडलाइंस में रहती है, पराली जलाना। तो चलिए जरा डेटा में गोता लगाते हैं और इस धुएं के निशान का पीछा करते हैं, देखते हैं कि इसका असर आखिर कितना बड़ा है। ये देखिए, यहां पैटर्न बिल्कुल साफ है। ये जो नीली लाइन है ये पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को दिखा रही है, और लाल वाली लाइन है दिल्ली का AQI। हर साल देखिए, जैसे ही अक्टूबर नवंबर में ये नीली लाइन ऊपर जाती है, वैसे ही दिल्ली की लाल लाइन भी शूट करके खतरनाक लेवल पर पहुंच जाती है। और ये कोई मामूली सी बढ़त नहीं है। रिसर्च बताती है कि मानसून के बाद जब पराली जलाने का सीजन आता है तो आग की घटनाओं में 300 से 900% तक का इजाफा होता है। 300 से 900%, ये बहुत बड़ा नंबर है और दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। और इसका नतीजा ये होता है, ये जो चार्ट्स हैं ये साल दर साल दिल्ली के महीनों का AQI दिखा रहे हैं, और इसमें साफ साफ दिखता है कि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ये जो लाल और काले रंग है ना, मतलब बहुत खराब और गंभीर हवा, ये पूरी तरह से छाए रहते हैं। ये अब एक सीजनल प्रॉब्लम बन चुकी है। तो इन सब का हमारी सेहत पर क्या असर होता है? ये वो हकीकत है जिसमें दिल्ली में रहने वालों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि ये AQI नंबर्स का असल में मतलब क्या है। जब AQI 200 पार करता है तो हवा बहुत अनहेल्दी हो जाती है और इसका असर हर किसी पर पड़ना शुरू हो सकता है। और 300 के ऊपर तब तो ये हजारडस यानी खतरनाक लेवल पर पहुंच जाती है, जहां हर किसी को गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसे में खासकर हमारे बुजुर्गों और बच्चों के लिए एक्सपर्ट्स कुछ सावधानियां बरतने को कहते हैं, जैसे घर के अंदर ही रहें, हो सके तो एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें,
और अगर बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी हो तो N95 मास्क के बिना बिल्कुल नहीं। मॉर्निंग वॉक को भूलकर घर पर ही हल्के फुल्के योगा या एक्सरसाइज करना ज़्यादा सेफ है। तो आखिर दिल्ली की हवा में ऐसा है क्या जो इसे इतना जहरीला बना देता है? चलिए देखते हैं। तो ये हवा असल में एक जहरीला कॉकटेल है। इसमें सबसे खतरनाक चीज़ है PM 2.5। ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि सीधे हमारे खून में जा सकते हैं। फिर इसमें मिलती है गाड़ियों के धुएं से निकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सब मिलकर ही वो जहरीली धुंध बनाते हैं जिसे हम हर सर्दी में देखते हैं। तो फिर इसका असली विलन कौन है? पटाखे, पराली या ट्रैफिक? सच तो ये है कि इसका कोई एक विलन है ही नहीं। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो शहर के पोल्यूशन, खेती के तरीकों और मौसम, इन सब से मिलकर बनी है। किसी एक पर उंगली उठाना बहुत आसान है, पर असली समाधान तभी निकलेगा जब इन सभी चीजों पर एक साथ काम होगा। और दिल्ली की ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली की नहीं है। ये कहानी है शहरी विकास, खेती और क्लाइमेट के बीच एक बैलेंस बनाने की। एक ऐसी चुनौती जिसका सामना आज दुनिया के कई बड़े बड़े शहर कर रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जैसे जैसे हमारे शहर और बड़े होंगे और तरक्की करेंगे, हम ये कैसे पक्का करेंगे कि सांस लेने जैसी एक बेसिक, एक ज़रूरी चीज़ कहीं एक लग्जरी ना बन जाए।